वेलकम टू जी में आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं दिल्ली सरकार के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में। इसलिए कि बहुत बड़ा बयान उन्होंने पंजाब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने धर्म का मुद्दा उठाया था। वहां पर यह कहा गया है, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। धर्म जो है सबका व्यक्तिगत मामला है। किसी को कोई भी भगवान पूजने का अधिकार है, किसी को कोई भी ग्रंथ मानने का अधिकार है, किसी को किसी में भी श्रद्धा करने का अधिकार है। अगर किसी का भी कन्वर्जन प्रलोभन देके, डरा के, लालच देके किया जाता है वो सरासर गलत है, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कानून को गलत इस्तेमाल करके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा दोनों वो हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं, जो प्रलोभन देके किए जाते हैं, जो डरा के किए जाते हैं, वो सब गलत है। प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि धर्म मानने का सभी का अधिकार है, हर एक व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, अपनी आस्था, अपना मन, अपना विचार रख सकता है। लेकिन यहाँ पे धर्म कन्वर्जन के बारे में जब बात किया जा रहा है, या फिर ईसाई हिंदू से ईसाई कन्वर्ट किया जा रहा है, या फिर ईसाई से हिंदू कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये गलत है। यदि जबरदस्ती किया जा रहा हो तब, या प्रलोभन, या फिर लालच दे करके, या फिर और किसी चीज़ के माध्यम से, समोसे दे करके, चावल दे करके, ये धर्म परिवर्तन का जो झूठा आरोप आज हिंदू संगठन के लोग, अदरवाइज केवल ही मैं ये जानता हूँ भारत देश में अब तक जितने भी केसेस हुए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है 99% हिंदू लोग ही ऐसा कहते हैं कि ईसाई लोग धर्मांतरण कराते हैं। मुस्लिम तो कभी इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा नहीं बोलता है, और ना ही सिख लोग बोलते हैं, और ना ही बौद्ध लोग बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो हमें ये देखने को मिलता है कि कहते हैं कि धर्मांतरण या फिर कन्वर्जन, इंग्लिश शब्द में आप समझते हैं। मेरे प्रियो, आज हम ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनसे कहा कि जाओ और पूरे संसार के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने केवल चेला बनाने का शब्द यूज किया है कि जाओ हर एक जातियों के लोगों को चेला बनाओ, ना कि यहाँ पर धर्म बदलने की बात कही गई है। बाइबल में भी लिखा हुआ है हर एक जातियों के चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा है। लेकिन क्या ईसाई लोग या ईसाई समुदाय से जुड़े हुए लोग या मसीह संगठन के लोग जो हैं, क्या वो जबरदस्ती या धर्मांतरण कराते हैं? क्या उनका जबरन जबरदस्ती पकड़ करके ले आते हैं कि भाई ऐसा कर ले, 4 समोसे, 5 समोसे, आधा किलो चावल ले और चल मेरे धर्म में आ जा? क्या ऐसा कभी आपने सुना है किसी के मुंह से कहते हुए? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं। तो फिर क्यों इतना विवादित बयान दिया जाता है हिंदू संगठन के द्वारा? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सबको फ्रीडम है, सबको आज़ादी है, कि जिस तरीके से भारत का, हमारा जो डेमोक्रेसी देश है, भारत एक लोकतंत्र देश है जहां पर सभी व्यक्ति को आज़ादी दी गई है, जो कि आर्टिकल 25 के अंडर में आता है और 28 तक है, जिसमें ये कहा जाता है कि अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से जो व्यक्ति धर्म छोड़ता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब उसमें भी हिंदू लोगों को आपत्ति है जो अपने मन से, अपने स्वयं से छोड़ करके आते हैं हिंदू धर्म को या फिर और किसी धर्म को। तो उसमें क्या है कि उनको भी आपत्ति है, कहते हैं कि ये लालच में आकर के धर्मांतरण कर लिया। तो कैसे इसे जस्टिफाइड किया जाए, कैसे लोगों को संतुष्ट किया जाए कि नहीं भाई, मैं अगर ये हिंदू धर्म छोड़ के आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास या बाइबल को पढ़ने के लिए, बाइबल को समझने के लिए, तो मेरी इसमें इच्छा है। कैसे हम उसे समझाएं उन लोगों को जो एकदम मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानवान समझते हैं? यदि मैं ही अपने ऊपर की बात ले लूं कि मैंने क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्यों मैंने हिंदू धर्म को छोड़ा, तो मैं उन लोगों को कैसे बताऊंगा, किन किन लोगों को बताऊंगा?
तो ये झूठा जो आरोप लगाते हैं और मेरे ऊपर ही लगा देंगे, कह देंगे भाई आपने पैसा लिया होगा, आपने चावल लिया होगा, आपने समोसे लिए होंगे, आपने जो राइस आता है उसको आपने लिया होगा, आप 500 रुपये लिए होंगे, कन्वर्ट हो गए होंगे, आपसे धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया गया होगा। क्या मुझसे कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा सकता है? या मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कैसे जा सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास, या फिर मुस्लिम में, या फिर हिंदू धर्म में, या बौद्ध में, या जैनिस्ट में, या सिख में? जब तक मेरी स्वयं की इच्छा नहीं होगी, क्या मुझे कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा या गाड़ी में बहनों में बैठा करके ले जाएगा, नहीं चलो चर्च चलो? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने समोसा बांटा हो धर्म के नाम पर कि नहीं ऐसा करिए, ये समोसा खाइए और चलिए इस धर्म में ज्वाइन हो जाइए, इस धर्म में आ जाइए? ये झूठा जो बयानबाजी लोग करते रहते हैं और जो टारगेट करके कहते हैं ईसाई समुदाय को लेकर के, मसीह समुदाय को लेकर के कि नहीं ये कट्टरपंथ है, ये अपने धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, ये हमारे भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो ऐसी दोहरी मानसिकता वाले लोगों से आप दूर रहिए, सावधान रहिए। जिस तरीके से आज हम देखते हैं लगातार मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक जातियों को जाकर के चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र के बारे में बताओ, उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताओ। यदि आज मैं आपको बता रहा हूं तो क्या मैं आपसे जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए बोल रहा हूं कि नहीं आप कर लीजिए, आप हिंदू से ईसाई बन जाइए, या हिंदू से मुस्लिम बन जाइए, या और किसी धर्म में चले जाइए, और किसी रिलीजन में चले जाइए? कभी मैं आपसे नहीं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं और बताता हूं आपको। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हिंदू लोग ये भी कहते हैं कि आप प्रचार क्यों करते हैं? क्यों? तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद केवल एक परमेश्वर, एक प्रभु यीशु मसीह केवल आपसे हजम नहीं हो रहा है। आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, तब भी आपका धर्म छोटा पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामने। इसका मतलब है कि आपको जो धर्म है वो दिखावा है और एक झूठ है और एक काल्पनिक है। इसीलिए लोग आज छोड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारत देश की नहीं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात करता हूं। यदि पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो कम से कम लाखों लोग एक दिन में जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, दूसरे धर्म से निकल करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ही सत्य और मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह ही ऐसा मार्ग है जो हमें मुक्ति दे सकता है, हमें जीवन दे सकता है, हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचा सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मेरे प्रियो, आप इन बातों को बहुत गहराई से और अच्छे तरीके से समझते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें यदि अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए, जो कि वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके। यदि आज मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।